दोस्तों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। दोस्तों आज हम जानेंगे वर्ष 2024 कन्या राशि के जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आएगा। नवग्रह आपके जन्म कुंडली में कहां पर गोचर कर रहे हैं और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वर्ष 2023 जा रहा है और नया वर्ष 2024 शुरू हो रहा है। तो कन्या राशि के लिए यह नया वर्ष कैसा रहने वाला है, जो भी आप जानना चाहते हैं। आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यापार व्यवसाय व बिजनेस कैसा रहेगा, आज सब कुछ हम जानेंगे। नवग्रह किस प्रकार आपको फल देने में सक्षम होंगे। चलिए अब करते हैं शुरुआत। वर्ष 2024 कन्या राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला रहेगा। जब वर्ष 2024 शुरू होगा तो कन्या राशि से आपकी जन्म कुंडली में नवग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी कि प्रथम भाव में विराजमान है केतु ग्रह, तो वहीं आपके सप्तम भाव में राहु ग्रह विराजमान है। वहीं आपके छठे भाव में न्यायाधीश स्वयं शनिदेव गोचर करेंगे। तो आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति। अब आपको ध्यान से सुनना होगा व समझना होगा। सबसे पहले हम शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे पूरे अप्रैल 2024 तक। वह चतुर्थ भाव के मालिक है, वह सप्तम भाव के मालिक है। यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के मालिक है और सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का और विवाह का। जब सातवें भाव के मालिक अष्टम भाव में चले गए तो कहीं ना कहीं आपके तालमेल में कमी करता है, वैवाहिक जीवन में अड़चने उत्पन्न करता है, कुछ दिक्कतें डालता है वैवाहिक जीवन में। इसलिए आपको अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके भी स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको इस चीज का ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप इस बीच में कोई पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आप अप्रैल के बाद ही कीजिएगा, वह समय आपके लिए शुभ रहेगा। और उससे पहले यदि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो किसी पर भी हद से ज्यादा ट्रस्ट ना करें, विश्वास ना करें। और व्यापार में आपको थोड़ा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में शुभ नहीं माने जाते। और जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होंगे ना, तब आपको बाहर का खाने से बचना होगा, इसका विशेष ध्यान देना है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे मई 2024 में, यह एक अच्छा बदलाव रहेगा आपके लिए। वह कैसे, क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है वह आपके नवम भाव से आपकी राशि कन्या राशि पर पड़ेगी और आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी मई 2024 से। पहली बात, यह संतान के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जिन कन्या राशि वाले जातकों की पहले से संतान है तो उनको संतान की तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है, उनकी पढ़ाई में, उनके करियर में, उनके व्यापार व्यवसाय में। और जो कन्या राशि वाले व्यक्ति मई के बाद में फैमिली प्लानिंग करेंगे उनके लिए अच्छा योग दिख रहा है। इसके साथ साथ मई से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी, तो यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ है। यदि विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं, मई के बाद में कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा है, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई इंटरव्यू है, कोई जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। और जैसे ही गुरु नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो यह वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सातवें भाव के मालिक त्रिकोण में गोचर करेंगे। कि वैवाहिक जीवन में पीछे जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, वैचारिक मतभेद थे, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते थे, उनसे आपको यहाँ पर निजात मिलने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह नवम भाव में त्रिकोण में प्रवेश करेंगे तो वह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। वहीं अगर हम राहु और केतु की बात करें, राहु आपके सप्तम भाव में है तो केतु आपकी राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। जब चंद्रमा पर
यानी कि कन्या राशि पर जब केतु का गोचर होता है तो यह बड़ा ही गुप्त बना देता है। यानी कि बहुत सारी चीजें मन के अंदर चलती है, लेकिन कंफ्यूजन भ्रम भी होता है। यानी बहुत सारी चीजें आपके मन में रहेंगी, लेकिन आप जल्दी से किसी को भी बताएंगे नहीं। इसे कहते हैं रहस्यमय। यानी कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इसे कुछ गुण देते हैं जब केतु चंद्रमा पर होते हैं, और ज्यादा सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। यानी कि आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि मैं यह करूं या यह ना करूं या यह करूं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि 18 साल बाद आपकी राशि में केतु ग्रह आए हैं। वहीं राहु आपके सप्तम भाव में, गुरु के घर में। यहाँ पर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के घर में राहु आपको तेज, चालाक, चतुर तो बनाएंगे, आपकी कमाई को तो बढ़ाएंगे। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, या आपके पास कोई काम है तो उसके अलावा आप कोई दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यह गलत फहमियां उत्पन्न कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े दे सकते हैं, और किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना है। चाहे वह रिलेशन में हो, चाहे वह दोस्त हो, चाहे वह कोई भी हो, किसी को भी पैसे उधार नहीं देना है आपको, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन राहु यहाँ पर आपको शुभ फल भी देंगे। आपकी डेली इनकम, रोज की कमाई को बढ़ाएंगे और खर्चों पर भी कंट्रोल करेंगे। वहीं अगर हम बात करें न्यायाधीश स्वयं शनिदेव की, आपकी राशि से आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव आपके छठे भाव में रहेंगे पूरे वर्ष 2024 में। और ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव में शनिदेव का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर शनिदेव वर्ष 2024 में आपके ऋण, रोग व शत्रुओं का विनाश करेंगे, और पूरे 30 वर्ष बाद शनिदेव आपके छठे भाव में आए हैं। इसका मतलब कि यदि आपके ऊपर कोई भी कर्जा है, या फिर आप कोई कोर्ट कचहरी के मामले से परेशान थे, वहाँ से शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे। किसी भी प्रतियोगिता में आपको हिस्सा लेना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर शनिदेव के होने से बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर शनिदेव आपको देंगे। इसके साथ साथ यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान थे, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो शत्रुओं का विनाश शनिदेव यहाँ पर करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शनिदेव यहाँ पर छठे भाव में होने से बढ़ाएंगे। यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें थी, जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी आपके, तो यहाँ पर छठे भाव में शनिदेव उसको ठीक करने में सक्षम होंगे। क्योंकि वर्ष 2024 में ना तो आपके ऊपर शनिदेव की ढैया है, ना साढ़े साथी है, तो इस साल शनिदेव आपको यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देने में सक्षम होंगे। और यदि हम वर्ष 2024 में प्रेम प्यार की बात करें तो पंचमेश शनिदेव ही बनते हैं। आपका प्रेम प्यार वर्ष 2024 में बहुत ही बेहतर देखा जाएगा। लंबी यात्राएं हो सकती है आपके प्रेम प्यार में, लेकिन जिसके साथ आप हैं उनके अंदर थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी देखा जाएगा। वह आपको थोड़ा कंट्रोल कर चलना होगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ है, खासकर मई के बाद बहुत अच्छा है, जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में आएंगे और उनकी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। शनिदेव भी शुभ स्थिति में है, बस केतु आपकी राशि में है, चंद्रमा पर है। इसका आपको थोड़ा ध्यान देना है। यह आपको थोड़ा ज्यादा सोचने पर मजबूर करेंगे। यह हमने आपको बताया वर्ष 2024 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब क्या उपाय करने चाहिए आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वर्ष 2024 में? रोजाना चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सहस चंद्रमा से नमः 108 बार सूर्यास्त हो जाने के बाद। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करें। इसके अलावा गणेश जी की पूजा करें, उनको धूर्वांकुर चढ़ाएं तथा लड्डवन का भोग लगाएं। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।